हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग फंक्शनल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग काफ़ी बेसिक थिंग्स जो आता है फंक्शनल एनालिसिस को जानने के लिए जो भी ज़रूरी है वो है मेन इंपॉर्टेंट नॉर्म के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस पढ़ने के लिए। तो नॉर्म काफ़ी बेसिक है। इसका यूज़ आप लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं। लीनियर अलजेब्रा में लाइक इनर प्रोडक्ट से इसका रिलेशन होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस से ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के नॉर्म का यूज करते हैं। नॉर्म का सिंपल मीनिंग एक्चुअली लेंथ होता है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्म स्पेस क्या होता है। नॉर्म स्पेस को डिटेल में देखेंगे, इसका रिलेशन क्या होता है मैट्रिक स्पेस के साथ। नॉर्म स्पेस मैट्रिक स्पेस होता है कि नहीं, मैट्रिक स्पेस होता है तो वो नॉर्म स्पेस होता है कि नहीं, नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है कि नहीं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल एनालिसिस में। उसके बाद इससे रिलेटेड थिंग्स काफ़ी एक्सटेंशन होता है नॉर्म स्पेस का। फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म के केस में कब बैनाक स्पेस होता है। बैनाक स्पेस के अलावा लीनियर ऑपरेटर, लीनियर फंक्शनल, बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर, डुअल स्पेस, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे वन पार्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस में। दूसरा पार्ट आ जाता है हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस के लिए हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में जानेंगे। और उसके बाद इसमें ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोनॉर्मलिटी वगैरह आते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह बहुत सारे आते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्म स्पेस जानेंगे। तो नॉर्म स्पेस एक्चुअली ये कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है। इसमें अगर नॉर्म अप्लाई कर देते तो नॉर्म स्पेस हो जाता है। तो सबसे पहले तो दिमाग में आ रहा है कि नॉर्म होता ही क्या है, पहले पता ही नहीं है तो कैसे समझेंगे। तो उसके पहले वेक्टर स्पेस पे अप्लाई करना है तो वेक्टर स्पेस भी जानना जरूरी है। तो वेक्टर स्पेस मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। ये एक्चुअली आप लोग जानते हैं तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सबसे पहले ये कलेक्शन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, ये वेक्टर स्पेस होगा विद रिस्पेक्ट टू सम फील्ड, कुछ फील्ड के रिस्पेक्ट में जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन जरूरत पड़ेगा उसका एलिमेंट वहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, भी प्लस जो हो एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी 2 एलिमेंट इस वेक्टर ऑफ कलेक्शन से लेंगे तो उसका सम भी इसी कलेक्शन में जाना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारा होल्ड करेगा तो ये एबेलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस के लिए, स्पेस होने के लिए क्या जरूरी होता है हमें, कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करें ए को बाहर इससे मल्टीप्लाई करें, ए बी जो है फील्ड का एलिमेंट लेंगे जिस फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी वी, ये होल्ड करें। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 6th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी हम लोग क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्केलर मल्टीपल, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी वेक्टर कलेक्शन के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एलिमेंट आएगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2 होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। लाइक 2 वेक्टर का एडिशन ले और उसमें कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, 8वां प्रॉपर्टी हो गया वेक्टर स्पेस होने के लिए, ए यू प्लस ए वी। 9th प्रॉपर्टी ऑफ फॉर वेक्टर स्पेस क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी वी। यहाँ पे ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड से, फील्ड का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये 9 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो ये वेक्टर स्पेस इतना तो आप लोग सारे जानते हैं, काफ़ी बेसिक्स है। इसको चेक करने के लिए हम लोग वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए 2 चीज़ें का यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए वेक्टर स्पेस है कि नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। सिमिलरली सॉरी, ऐसे कोई 2 एलिमेंट v1 v2 कलेक्शन ऑफ वेक्टर का लें और ये v1 प्लस v2 लें तो ये भी क्या होना चाहिए, किस में बिलोंग कर जाना चाहिए, v में बिलोंग कर जाना चाहिए। तो ये देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं एंड वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, टेस्ट चेक करने के लिए ये हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर हमेशा यूज होगा। तो ऐसे स्पेस, जैसे आर एन कोई स्पेस है, इसमें किस टाइप का एन टपल के वेक्टर्स होंगे, लाइक 1 0 0 0 एन तक,
E1 E2 इस टाइप से लेते हैं तो n टपल्स एलिमेंट होंगे Rn, तो ये वेक्टर स्पेस होगा। Cn एक एग्जांपल है वेक्टर स्पेस का। CAB सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल AB भी वेक्टर स्पेस बनाता है। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ n टपल भी वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। सिमिलरली Rn सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ n रियल नंबर ऑफ n टपल्स भी वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ये सारे वेक्टर स्पेस हैं, ये Rn Cn फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉर्म स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्म स्पेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्म स्पेस क्या होगा? ए नॉर्म्ड स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस। नॉर्म स्पेस क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा अगर विद ए मैट्रिक, इसमें जो मैट्रिक लेंगे, मतलब कि कलेक्शन ऑफ वेक्टर का एक सेट है, उसके बीच का कोई भी डिस्टेंस निकालते हैं तो हम लोग मैट्रिक का यूज करते हैं। मैट्रिक मतलब डिस्टेंस। तो मैट्रिक यहाँ पे जो होगा वो मैट्रिक के जगह पे कौन सा वर्क करेगा? वो नॉर्म वर्क करेगा विद ए मैट्रिक डिफाइंड बाय नॉर्म, ठीक है। जो इस कलेक्शन में दो एलिमेंट का डिफरेंस लेने के लिए जो मैट्रिक का यूज करते हैं, वहाँ पे यहाँ पे कौन इस जगह पे वर्क करेगा? वो नॉर्म वर्क करेगा। लाइक कि नॉर्म हो गया लेंथ। जैसे हम कोई भी नॉर्म ऑफ एक्स डिनोटेड बाय, लाइक नॉर्म ऑफ एक्स को ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। ये नथिंग क्या है, सिंपली ये क्या है, 0 से एक्स जो पोजीशन फैक्टर है उसका डिस्टेंस है ओनली। दिस इज द नॉर्म ऑफ एक्स। ये सब पोजीशन फैक्टर है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ऑरिजिन से x माइनस 0 करेंगे, ऐसे लिखते हैं x माइनस 0, सॉरी dx0 लिखते हैं मैट्रिक स्पेस के केस में। तो dx0 यहाँ पे नॉर्म ऑफ x हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है? नॉर्म क्या बता रहा है? इसका लेंथ बता रहा है। ऑरिजिन से इसका लेंथ कितना है वही चीज बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह कोई और देखें तो ये नॉर्म स्पेस जो है, कोई हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्म लीनियर स्पेस बोलते हैं, नॉन वेक्टर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। या ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों क्या हो जाता है? सेम चीज हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो था कि ऐसे हम लेमैन में लैंग्वेज में बोल दिया कि नॉर्म स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस विद मैट्रिक डिफाइंड बाय ए नॉर्म। बट नॉर्म एक्चुअली है क्या? एक फंक्शन है जो वेक्टर स्पेस पे अप्लाई होता है, किसी वेक्टर पे अप्लाई होता है तो वो उसका डिस्टेंस बता देता है, ठीक है। तो नॉर्म क्या है? एक फंक्शन है, साथ में वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो नॉर्म होगा। तो नॉर्म क्या है? नॉर्म का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। ए नॉर्म, नॉर्म को ऐसे डिनोट करते हैं, XR इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। नॉर्म क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ये सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए नॉर्म होने के लिए। नॉर्म एक्चुअली एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके लिए डोमेन जो होगा वेक्टर का कलेक्शन होगा, सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे वो उसका डोमेन, ठीक है। तो एक फंक्शन है, वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तब क्या होगा? वो नॉर्म होगा। तो कौन कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? जैसे हम लोग मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि दो नॉन इम्पटी सेट का प्रोडक्ट जो होता है उसके डोमेन में आता है। लाइक x क्रॉस x से r या करते हैं तो dxy करके डिफाइन करते हैं। dxy क्या बताता है? सिंपली ये x और y के बीच का डिस्टेंस बताता है। तो सेम टाइप से हम लोग इसको ये डिफाइन करेंगे, ये और ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तब मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। लाइक ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गया, सिमेट्रिक
प्रॉपर्टी इसी टाइप के कुछ प्रॉपर्टी थे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी नॉर्म होने के लिए क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। नॉर्म एक्चुअली लेंथ बताता, तो लेंथ तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। एक पॉइंट होगा तो उसका लेंथ क्या होगा, जीरो होगा, ऑरिजिन से लेंथ जीरो होगा। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है नॉर्म होने के लिए, अगर किसी का नॉर्म जीरो है तो वो वेक्टर भी जीरो होगा तभी होगा, इफ एंड ओनली इफ है। कोई जीरो है तो उसका नॉर्म यानी लेंथ ऑरिजिन से क्या होगा, जीरो होगा। अगर नॉर्म का वैल्यू जीरो है तो वो ऑरिजिन ही होगा, जीरो ही होगा। ठीक है। नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा नॉर्म एक्स। अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड को या स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, उसका नॉर्म निकालते हैं तो क्या होगा, नौ अल्फा बाहर आ जाएगा, मॉडुलस लग जाएगा। एक्चुअली ये रियल नंबर है ओनली, तो इसका मॉडुलस ले या नॉर्म ले सेम होता है, तो मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इसका वैल्यू होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी नॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। इसको इस तरह से ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कोई ऐसे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, अगर इसका लेंथ ए है, इसका बी लेंथ ये है, तो इस दोनों का लेंथ का सम क्या होगा, इससे छोटा छोटा होगा। एक्स प्लस वाई इसका लेंथ हो गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई वेक्टर, ये समझिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो वेक्टर एडिशन आप लोग जानते होंगे, ये फिजिक्स में पढ़ना होता है। लाइक कि ए और बी है तो इसका डिस्टेंस क्या हो, इसका जो मेजरमेंट होगा ए प्लस बी होगा। तो इसका जो लेंथ होगा किसी भी ट्रायंगल में, किसी एक साइड का जो लेंथ होता है अदर दो साइड के सम ऑफ लेंथ से छोटा या इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी तो पढ़ते हैं हम लोग सिंपली अंडर 10th क्लास में ही। तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट का यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी में बोला जाता है कि ये ए एक्स प्लस वाई हो गया इसका लेंथ, तो इसका लेंथ जो होगा अदर दो लेंथ के सम से छोटा या इक्वल होगा, यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसी तरह बहुत सारे टाइप के नॉर्म आपको पढ़ना होगा। ये तो हो गया नॉर्म का डिफिनेशन। क्या हो गया नॉर्म का डिफिनेशन, नॉर्म एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा जो ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, नॉर्म ऑफ एक्स अगर जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, और अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्म होने के लिए। उसी जिस तरह से मैट्रिक स्पेस होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, उसे नॉर्म होने के लिए ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ये अगर हम किसी वेक्टर स्पेस में इम्प्लॉय कर दें, लगा दें ये नॉर्म, तो वो नॉर्म स्पेस बन जाएगा या नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाएगा, नॉन वेक्टर स्पेस बन जाएगा सिंपली। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के नॉर्म्स आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे पी नॉर्म हो गया, पी नॉर्म को इस तरह से डिनोट करेंगे, जे इजकल टू 1 to infinity एक्स जे पी टू द पावर 1/p। एक्चुअली सिंपली जब आप R2 में कोई डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, p की जगह 2 लेते हैं ना। इस तरह p है तो p की जगह p यहाँ पे लेंगे, वो 1/p हो गया। यहाँ स्क्वायर लेते थे, या स्क्वायर करके सैम करते थे। थ्री डायमेंशनल में 3 लेते थे 1/3, तो p नॉर्म इस तरह से आप समझने के लिए सोच सकते हो। उसी तरह इन्फिनिटी नॉर्म होता है। इन्फिनिटी नॉर्म इस तरह से डिफाइन होता है। इन्फिनिटी नॉर्म किसी का निकालना है तो उसका क्या होता है, सुप्रीमम निकालना होता है। जितने भी वेक्टर्स हैं इस स्पेस में, एक्स जे बिलोंग जे फॉर ऑल जे, इसका जो सुप्रीमम वैल्यू होगा जितने भी वेक्टर्स हैं वो इसका इन्फिनिटी नॉर्म का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ टाइप्स के नॉर्म है। और भी नॉर्म आएंगे, आप जब बैनार का स्पेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म के लिए कोई बैनार का स्पेस होगा, कोई डिफरेंट नॉर्म के लिए वो बैनार का स्पेस नहीं होगा। लाइक एक्चुअली डिफिनेशन होता है कि कंप्लीट नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि
कलेक्शन ऑफ वेक्टर है वो नॉर्म के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, चार प्रॉपर्टी, तो वो नॉर्म स्पेस बन गया। और उसी में हम लोग कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो होगा वो बैनाक स्पेस। कंप्लीट नॉर्म स्पेस लाइक क्या कंप्लीटनेस का प्रॉपर्टी हम लोग रियल एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं कि एक कॉची सीक्वेंस किसी मिले और उसी में कन्वर्ज कर जाए। तो कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया के लिए हम लोग जो मैट्रिक स्पेस लेते थे रियल एनालिसिस में, वहाँ पे हम लोग नॉर्म लेंगे, ठीक है। जैसे एक्स एन माइनस एक्स, अभी देखेंगे डी एक्स एन एक्स इज इक्वल टू ये लिखेंगे और इज इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट करेगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी हम देखेंगे भी कि नॉर्म जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो उसको इस तरह से कन्वर्जेंस सीक्वेंशियल क्राइटेरियन और डेफिनेशन से शो करेंगे कि नॉर्म जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसके पहले हम आते हैं कि कोई नॉर्म स्पेस जो है वो मैट्रिक स्पेस होता है नहीं, और अगर होता है तो क्या कन्वर्स भी ट्रू होता है, तो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो नॉर्म क्लेम कर देते हैं यहां पे कि ए नॉर्म लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस जो होगा मैट्रिक स्पेस होगा। क्लेम तो कर दिए, बट इसको अब हमें शो करना पड़ेगा कि क्या नॉर्म स्पेस जो होता है वो मैट्रिक स्पेस के सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तभी तो हम लोग बोलेंगे क्या है कि ये मैट्रिक स्पेस है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको शो करने के लिए, मैट्रिक को लाइक डी है एक्स क्रॉस एक्स से, ठीक है, सी और आर में कुछ यहाँ पे स्केलर है, फील्ड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो डी एक्स वाई दो एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट है इसका एलिमेंट है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे कोई एक्स इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, वाई पोजीशन वेक्टर है, तो इसके बीच का लेंथ क्या होता है, ऐसे मूव कर रहा है तो इसका लेंथ क्या होता है वाई माइनस एक्स करते हैं। तो नॉर्म ये क्या दे देगा, इसका लेंथ दे देगा, इस नॉर्म लगा देंगे तो इतना का लेंथ दे देगा। तो हम लोग जो मैट्रिक दो पोजीशन दो वेक्टर के बीच का जो हम लोग डिस्टेंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो मैट्रिक को हम लोग क्या कर दिए, नॉर्म के टर्म में डिफाइन कर दिए। तो ये इस टर्म में डिफाइन कर दिए। अब हमें शो करना होगा कि ये मैट्रिक स्पेस के लिए जो चार प्रॉपर्टी जितने प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। तो ध्यान में रखना होगा कि जो भी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे वो इसके हेल्प से शो करेंगे। लाइक अभी देखते हैं हम लोग, जैसे डी एक्स एक्स क्या होता है मैट्रिक स्पेस में, सेम एलिमेंट जीरो होता है, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। उसी तरह और भी प्रॉपर्टीज जो भी है, डी एक्स वाई नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होगा, ऐसे डिफाइन किया हुआ है मैट्रिक, तो ये होगा। अभी इसको हम लाना है कि डी वाई एक्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या लाना है, डी एक्स वाई डी वाई एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस वन वाई माइनस एक्स। अब माइनस वन मॉडल्स बाहर आ जाएगा, अभी नॉर्म तो ऑलरेडी है, नॉर्म है तो नॉर्म के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो नॉर्म का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, तो माइनस वन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या हो गया वाई माइनस एक्स। तो ये इस तरह से डिफाइन किया, तो इसका वैल्यू क्या होगा डी वाई एक्स। देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। और मैट्रिक स्पेस होने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी जरूरी है, ये प्रॉपर्टी जरूरी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला प्रॉपर्टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, इस तरह से डिफाइन किया, नॉर्म के टर्म में मैट्रिक को इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं। तो अब इसको डी एक्स वाई इज इक्वल टू ऐसा एक जेड मिलेगा कि डी एक्स जेड लेस प्लस डी जेड वाई से ये लेस इक्वल होगा। तो इसको इजीली शो कर सकते हैं हम लोग, कैसे शो करते हैं देखते हैं। इसको नॉर्म एक्स प्लस जेड माइनस वाई कर दीजिए। अभी ये नॉर्म क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नॉर्म एक्स माइनस जेड प्लस
नॉर्म जेड माइनस वाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस हटा देंगे तो डी वाई जेड। तो ये यहाँ लेस इक्वल आएगा ना, ये नॉर्म का प्रॉपर्टी को ट्रायंगल इक्वालिटी वाला नॉर्म का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो लेस इक्वल, तो यहाँ भी लेस इक्वल आएगा। तो यहाँ से डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इक्वालिटी, तो ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि नॉर्म स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्स। कन्वर्स क्या ट्रू है, तो लिखेंगे कि कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कन्वर्स नीड ट्रू, तो एक काउंटर एग्जांपल भी देखना पड़ेगा तभी बोल पाएंगे। तो लाइक देखो आपकी नॉर्म ऑफ आर एक्स, सॉरी डी एक्स माइनस डी वाई ले लेते हैं कुछ। तो ये इसको कैसे डिफाइन कर लेते हैं, अच्छा डी से कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम कुछ और सिंबल ले लेते हैं कि x माइनस के वाई ले लेते हैं। तो इसको नॉर्म को हम लोग मैट्रिक टर्म में कैसे डिफाइन कर लेते हैं, डी के एक्स, इसको लिख देते हैं डी के वाई। ठीक है, और ये यहाँ पे जो हम लोग डी ले रहे हैं, एवरी नॉर्म तो मैट्रिक स्पेस हो गया मैट्रिक स्पेस। तो यहाँ पे जो डी ले रहे हैं हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो डिस्क्रीट ले रहे हैं तो क्या होगा, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे डी के एक्स वाई के लिए। तो अगर के एक्स नॉट इक्वल टू के वाई है तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बट इसका वैल्यू नॉर्म के प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे, के बाहर आ जाएगा और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या होगा, के डी एक्स वाई का वैल्यू, डी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस लिए तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो के हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू 1 आ रहा है तो के नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, बोल देंगे कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉट नॉर्म स्पेस। यहाँ पर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस लिया मैंने, वो नॉर्म स्पेस नहीं हुआ। तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉट नॉर्म स्पेस। ओके, तो ये तो था एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी होता है नॉर्म के केस में, जिसका हम यूज करेंगे कि इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो तो एक इनइक्वालिटी जो होता है माइनस वाला, एडिशन का इनइक्वालिटी तो देखा हम लोगों ने। नॉर्म का जो इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी होता है एक ये होता है नॉर्म ऑफ वाई माइनस नॉर्म ऑफ एक्स लेस इक्वल नॉर्म ऑफ वाई माइनस नॉर्म ऑफ एक्स। ये इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी है नॉर्म का। ठीक है, क्या है, नॉर्म ऑफ वाई माइनस नॉर्म ऑफ एक्स मॉडुलस ले लिए हैं, लेस इक्वल होगा नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसका यूज करेंगे कि नॉर्म जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो नॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इसको शो कैसे करेंगे कि नॉर्म इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लेम कर रहे हैं कि नॉर्म इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। नॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए हमें शो करना पड़ेगा। तो आप जितने सारे हैं डिफिनेशन, कोई एक डिफिनेशन लगा कंटिन्यूटी का शो कर दो। तो मैं यहाँ पे ये यूज करूँगा कि कोई सीक्वेंस एक्स इन एक्स पे कन्वर्ज करता है तो एफ एक्स इन किस पे कन्वर्ज करेगा, एफ एक्स पे। तो यहाँ पे एफ का काम कौन कर रहा है, नॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो सपोज एक्स एन माइनस एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें दिखाना हो कि नॉर्म ऑफ एक्स एन, प्रूव दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करेगा नॉर्म ऑफ एक्स पे। इसको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बोल सकते हैं, इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ठीक है, मैं लेस देन एप्सिलॉन लेता हूँ। तो इसको शो करने का कि इसका ये जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ से ऐसा लें नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा,
इस वाला इनइक्वालिटी से लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, तो ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन बहुत स्मॉल क्वांटिटी तो लेस देन 0 लेंगे, तो नॉर्म ऑफ ये क्या से क्या आ गया, ये चीज़ आ गया ना। अगर हम बोले एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ भी तो सेम आ रहा है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बोल देंगे, नॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करेगा नॉर्म ऑफ एक्स पे। तो नॉर्म फंक्शन एज ए काम कर रहा था, एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन एक्स नॉर्म ऑफ एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तो नॉर्म क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, सिक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ कंटिन्यूटी वाले डिफरेंशन से। ठीक, ये तो था आपका हमारा नॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एक चीज़ और नॉर्म का काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉर्म से रिलेटेड रिजल्ट है कि मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, क्या है इंपॉर्टेंट, मैट्रिक इंड्यूस्ड, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपका सेट्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जो स्टेट लेवल का होता है। मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। ट्रांसलेशन इनवेरिएंस का मतलब मैं अभी बताता हूँ क्या होता है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। चलिए, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो वो वैरी नहीं करेगा, सेम रहेगा। तो मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, कोई मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म का मतलब होगा कि हम डी एक्स वाई को सिंपली समझने के लिए इस तरह से नॉर्म के टर्म में मैट्रिक को ले रहे हैं, यानी कोई दो का डिस्टेंस निकाला तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई ले रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो ट्रांसलेशन इनवेरिएंस का मतलब वही है कि हम डी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए के बीच का डिस्टेंस निकालें, डी एक्स प्लस ए वाई प्लस, यानी इसको क्या कर दिए, कोई एक वेक्टर है उसको ए के साथ ऐड कर दिए समथिंग, ए के साथ वाई को भी ए के साथ समथिंग ऐड कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, वैरी नहीं करेगा, एक्स ए ऐड करने के बाद भी सेम रहेगा अगर ये मैट्रिक नॉर्म से इंड्यूस्ड होगा। तो कैसे होगा, तो ये चीज़ यूज करते तो यहाँ से क्या होगा, एक्स प्लस ए माइनस वाई माइनस ए, तो यहाँ से क्या हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो गया, डी एक्स वाई। तो ये क्या है, इसका वैल्यू ऐड करने के बाद भी सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। सिमिलरली एक और इसी तरह का रिजल्ट होगा, डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई जो होगा, इसका वैल्यू इस टर्म में लेंगे तो अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, तो अल्फ़ा मॉडलस डी एक्स वाई हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये था क्या हमारा ट्रांसलेशन इनवेरिएंस शो कर दिया हमने कि अगर कोई मैट्रिक को हम लोग एक तो मॉडलस के टर्म में हम लोग यूज कर रहे इक्विलिब्रियम मैट्रिक स्पेस में, अगर वही मैट्रिक को हम लोग नॉर्म के टर्म में लेके चलें तो वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंस होगा। ठीक है, अब कोई रियल नंबर वैल्यूड होता है तो ऐसे लिखे या नॉर्म ऑफ एक्स लिखे, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ये था तो हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो और भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, कुछ गैप भी हो सकता है, तो अपना कमेंट बॉक्स में कुछ वैसा क्वेश्चन आपको लगता है कि अभी जैसे नेट का एग्ज़ाम आने वाला है तो वैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होते हैं मेरे टॉपिक पढ़ाए हुए होने के अलावा जो बचे हुए हैं, तो वैसे क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में अपलोड कर सकते हैं, बता सकते हैं ये क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, लाइक MSQ सिलेक्ट मल्टीपल सिलेक्टेड आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है तो कैसे सोचना है, ऐसे क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।